वालों की चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं, कि बुर्के पहनकर कोई भी बोगस वोट डाल जाए, क्या ये अलाउड होना चाहिए या नहीं? सायरन से गुंडे बदमाशों को डर लगता अरे है, लगना नविका जी, यह देश आपके और मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। यह देश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार चलेगा। जो नियम कानून है वो नविका जी के लिए भी है, वही आनंद दुबे के लिए भी है, वही हाजी शहजाद के लिए भी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को सुन रहा था, कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी ने जब नोट जिहाद कहा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, और देवेंद्र फडणवीस जी जब वोट जिहाद कर रहे थे तब आश्चर्यचकित आप नहीं हो गए। अभी अभी जब आपसे डिबेट कर रहा हूं नविका जी, एक बड़ी खबर आ गई कि उसी होटल में विवांता में अभी अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना का एक नेता बुरी तरह पीटा जा रहा है, कैश के साथ पकड़ा गया है। और पीटने वाले महाविकास अघाड़ी के लोग नहीं है, बहुजन विकास अघाड़ी के लोग हैं। आप पता लगा लीजिए अपने रिपोर्टर से, सारे ट्विटर पे वही चल रहा है। तो ये पैसे बांटते हुए पकड़े जा रहे हैं। कहीं 5 करोड़ की बात है, कहीं 10 लाख की बात है, पकड़े जा रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं तो छुप जा रहे हैं। लेकिन अगर काम किए होते तो पैसे नहीं बांटने पड़े होते। अरे हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं, हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, विनोद तावड़े जी की तरह पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण नहीं कर रहे हैं। जब नियम है कि आचार संहिता लग गई है, 5 बजे के बाद आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो मेरे भाई सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, इससे करो ना प्रचार, व्हाट्सएप पे करो। सवाल तो सही है, सवाल तो सही है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। सीट भी गई। देखिए नाविका जी, अंजुमन जी से पूछे संविधान से चलने वाले तो रेवंत रेड्डी मुस्लिम आरक्षण की बात संविधान के साथ कर रहे थे या अम्बेडकर जी के खिलाफ जाकर कर रहे थे? अंजुमन नहीं, इनका नाम क्या है? सॉरी आनंद जी। कभी तो आपके आनंद जी को पूछिए, कभी तो आपके साथी थे, अब इतनी दुश्मनी हो गई कि नाम भी भूल गए शहजाद जी। अरे नहीं, अंजुमन गाली है क्या? अंजुमन गाली है, अंजुमन गाली है। मुझे हाजी बोला तो मैंने इनसे अंजुमन बोला तो अंजुमन गाली है। ये अंजुमन को गाली बोल रहे हैं क्या? देखो अजीत जी का चेहरा देखो, अजीत जी भी तो अंजुमन में ही है, उनको तो अंजुमन महसूस हो रहा है। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ मेरे भाई, हाजी मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए नाविका जी, अंजुमन में अजीज मियां इसलिए है कि जो पार्टी मुस्लिमों का वोट छीनने की बात कर रही थी, अब वो बोल रही है कि बुरखे में कौन है, ये वोटर आईडी चेक भी मत करो। इसको बोलते हैं थैली लेकर सियासी धर्मांतरण करना। थैली ले ली और राइस की थैली लेकर धर्मांतरण, और ये वो सीएम के पद की थैली लेकर ये सियासी धर्मांतरण। अरे कहाँ बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी और कहाँ आज पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा का बदोही से सवाल है, कैश तो आरोप लगाने वालों के हाथ में है और जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं उसके खिलाफ तो अभी तक कोई सबूत भी नहीं मिला है, फिर ये विपक्ष इतना गला क्यों फाड़ रहा है? अतुल कुमार का समस्तीपुर से सवाल है, विनोद तावड़े क्या इतने इनोसेंट हैं कि उन्हें ये पता नहीं कि कल वोटिंग है और आज पैसा लेकर खुद से बांटने चले गए हैं? मेरा सवाल ये है नाविका जी कि ये पैसे अघाड़ी वालों के भी तो हो सकते हैं, हड़बड़ी क्या है? चुनाव आयोग को जांच करने दें। सवाल उपमा श्रीवास्तव का लंदन से है, लंदन में भी नव भारत के चर्चे हैं। लंदन से सवाल है, आरोप लगाने वालों के पास पैसे बांटने के क्या सबूत हैं, जबकि पुलिस भी अभी जांच की ही बात कर रही है, तो फिर विपक्ष ने ये नैरेटिव कैसे सेट कर दिया? अब इसका जवाब कौन देगा? तहसीन भाई दीजिए। नहीं, विनोद तावड़े जी जैसे किसी ने कहा इतने भोले कि वो बेचारे वहां पे पालघर में बस ऐसे ही साइट सीइंग के लिए गए नाविका जी। कल बोले ना आपको मुझे भी ले जाते। इतने आनंद जी घर पे बैठे, शहजाद जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, विनोद तावड़े जी वहां पर है, ठीक है। अरे महाराष्ट्र हो गया ना, कैंपेनिंग खत्म हो गया ना, कल ही हो गया था ना। तो अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलना मना होता है, ये मुझे पता नहीं। आनंद दुबे जी आप ही बता दीजिए। नविका जी, विषय ऐसा है कि 5 बजे के बाद आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं जहां के आप मतदाता हैं। अगर आप समझ लीजिए दादर के मतदाता हैं और आप विरार में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, ये भी चुनाव आयोग का उल्लंघन है और उसी कारण से विनोद तावड़े जी के ऊपर एफआईआर हुई है। तो विनोद तावड़े जी अगर हाईवे से गुजर भी रहे होते, चाय पीने के बहाने होटल में रुक जाते तो भी चल जाता, लेकिन हाईवे से 8 किलोमीटर अंदर एक ऐसी जगह जहां नियोजित ढंग से कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे अगर आप चीज संवाद करेंगे तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है और वो इतने भोले भाले नहीं है कि वहां घूमने गए थे, टूरिस्ट बन के गए थे, इतने भोले नहीं। शहजाद भाई,
देखिए नाविका जी, विनोद तावड़े जी ने तो बताया है कि वो फोन पे जानकारियां ले रहे थे, किसी ने बोला कि यहाँ पर हम लोग बैठे तो वो चले गए, अब वो इलेक्शन कमीशन तय करे। पर मैं पूछना चाहता हूँ, वोट जिहाद की अपील करना ये अलाउड है या नहीं है? आनंद दुबे जी, अगर आप अंजुमन नहीं है तो एक बार बोलिए वोट जिहाद गलत है संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ। एक बार, लोग देख रहे हैं। आनंद जी, आप अंजुमन ही हैं, आप अंजुमन ही नाम रखिए अपना। आप देवेंद्र जी से सवाल पूछ रहे हैं हाजी साहब? देवेंद्र फडणवीस से पूछ रहे हैं कि मुझसे पूछ रहे हैं? वोट जिहाद उन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला वोट जिहाद। एक से तो दूसरा सवाल मैंने नोट से जिहाद बोला। यहाँ नोट किसी की जिहाद। दाल नहीं गल ये तो रही, तो नोटों मैं की पब्लिक के जिहाद। कुछ और सवाल उठा देती हूँ। कुलदीप का बनारस से सवाल है, पुलिस से कौन डरता है? वही ना जो गलत करता है। अखिलेश यादव जी पुलिस के सायरन का वीडियो दिखा रहे हैं। दबे कुचले लोगों में तो पुलिस पेट्रोलिंग से हौसला आता है, वो क्यों पुलिस से डरेंगे? पुलिस और कानून से गुंडे चोर बदमाश डरते हैं। अजीज खान साहब सुन रहे हैं ना पब्लिक क्या कह रही है? कान्हा शर्मा मथुरा से पूछ रहे हैं, जब मतदान घूंघट की आड़ में नहीं हो सकता तो बुर्के की आड़ में क्यों हो? विपक्ष को तो खुद फर्जी वोटिंग रोकने के लिए प्रशासन की मदद करनी चाहिए, लेकिन अखिलेश ने ऐसी मांग रखी ही क्यों? अजीज खान साहब जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, ये सच है कि अगर काम किया होता तो आज बीजेपी को ये सब तिकड़म लगाना नहीं पड़ता और तरह तरह के आरोपों को झेलना सवाल नहीं इस पर है। और जिस तरह ये हालात बन रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश, अरे सुन ले, अरे सुनिए ना, वो आरोप सब तथ्यात्मक तौर पे सब ठीक है, वो तय हो जाएंगे, जल्द निकल आएंगे। सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि अब ये पुलिस पेट्रोलिंग की बात, वही पुलिस है, अगर वो पुलिस कवच बनकर के काम करती है ना, कार्यकर्ता बन के जब किसी पार्टी का काम करती है तो यकीनन तकलीफदेह है। हमारे नेता ने जो आरोप लगाया ना, जो बात रखी है ना, वो बहुत दुरुस्त है। आज पुलिस किस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता का रोल अदा कर रही है, वो उसका जो काम है वो नहीं काम कर रही है, कार्यकर्ता का काम कर रही है। आप पेट्रोलिंग से कोई नहीं डरता, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, लेकिन वो पेट्रोलिंग के अच्छे मकसद के तहत होना चाहिए, वो क्राइम को रोकने के लिए होना चाहिए। झांक कर देखिए, लोगों के दिमाग में झांक कर देखिए, मकसद तो तभी दिखेगा क्योंकि सायरन से तो डर लगता है, क्या करें? बुरके से तो डर लगता है, क्या करें? सवाल आज पब्लिक का यही है, कौन बौखलाया और कौन कॉन्फिडेंट है? जहां नोट दिख रहे हैं या जहां बुरके और सायरन से डर लग रहा है? खैर, जो भी डर रहा है, जो भी बौखला रहा है, उसे बौखलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सोच समझकर काम करती है और जब करेगी नतीजा सबके सामने आ जाएगा। पब्लिक का रिजल्ट सर आंखों पर, अभी कम से कम